Hello students, how are you? I hope you will be fine at your homes and enjoying the online classes. Students, in our previous class we have studied about refractive index and refractive index of different matters such that air, ice, water, alcohol, kerosene, fused quartz, turpentine oil, benzene, ground glass, and etc. So students, in our today's class we will study about refraction by spherical lenses. We have studied reflection by spherical mirrors, and today we are going to study refraction by spherical mirrors. Those both our topics are similars at most. So let's start today's class. Refraction by spherical lenses. You might have seen people using spectacles for reading. The watchmakers use a small magnifying glass to see tiny parts. Have you ever touched the surface of a magnifying glass with your hands? Is it plain surface or curved? Is it thicker in the middle or at the edges? The glass used in spectacles and that by a watchmaker are example of lenses. What is the lens? How does it bends light rays? We shall discuss these in this section. मीन्स कि हमने लोगों को जब पढ़ते हैं लोग तो वो उनको चश्मे लगाते हुए देखा होगा. अगर हम किसी वॉच मेकर्स की शॉप पर जाते हैं तो उसे एक लेंस यूज करते देखा होगा, क्योंकि वो जो वॉच होती है उसके टिनी पार्ट्स होते हैं, उनके लिए वो एक लेंस यूज करता है उनको असेंबल करने के लिए. क्या वो लेंस प्लेन होते हैं या मतलब साइज शेप में डिफरेंट शेप्स के होते हैं. मीन्स कोई लेंस बीच से मोटा होता है, कोई लेंस किनारों से मोटा होता है. तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे उनसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे उनसे दिखाई देता है. ये सब ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल फॉर्म्स ए लेंस. मीन्स क्या है, लेंस क्या होता है कि दो सरफेस से घिरा हुआ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू सरफेसेस, मतलब दो सरफेस से घिरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी एक प्लेन सरफेस, मतलब कोई भी एक सरफेस या तो स्फेरिकल हो या प्लेन हो, दूसरी स्फेरिकल हो, तो वो क्या बनाते हैं, लेंस का फॉर्मेशन करते हैं. दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंडेड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस. मीन्स क्या है कि जो लेंस होता है वो एट लीस्ट एक उसकी जो साइड होती है वो स्फेरिकल होती है, वो कर्व वाली होती है. इन सच लेंसेज द आउटर सरफेस वुड बी प्लेन. अ लेंस may have two spherical surfaces building outwards. और जो भी एक लेंस होता है वो या तो एक उसकी एक साइड स्फेरिकल होती है या उसकी दोनों जो साइड होती है वो स्फेरिकल्स होती है, मतलब कर्वेचर उसमें कर्व होता है. सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस. और इस तरह के लेंस क्या कहलाते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं. इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. और हम नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है हमारी उसमें क्या बोलते हैं, उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. इट इज थिकर एट द मिडल एज कम्पेयर टू द एजेस. और ये कैसा होता है, ये बीच से मोटा होता है. अगर उसकी एज की तुलना करें, एज से कंपैरिजन करें तो वो बीच से मोटा होता है और एजेस से पतला होता है. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन द फिगर. जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें फिगर ए में देख सकते हैं हम कि वो जो लाइट की रेज आ रही है C1 की तरफ से, इन्फिनिटी से जो रे आ रही है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है दो सारी
रेज को एक पॉइंट पर फोकस पर F2 पर कन्वर्ज कर दे रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये क्या करता है, ये जो इन्फिनिटी से जो रेज आती है उसको कन्वर्ज करता है इसको, सो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inward. It is thicker at the edges than the middle. और अगर हम दूसरे तरह के लेंस की बात करते हैं तो दूसरे तरह का लेंस क्या होता है, हमने एक कॉन्केव मिरर पढ़ा था और एक कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था। अभी हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं, तो दूसरा होगा कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, कॉन्केव लेंस में उसका बीच का जो हिस्सा होता है, मिडिल पार्ट होता है, वो पतला होता है किनारों के कंपैरिजन में, मतलब उसके एजेस जो होते हैं वो मोटे होते हैं और मिडिल हिस्सा उसका पतला होता है किनारों के कंपैरिजन में। और इस तरह के लेंस क्या करते हैं, जो इन्फिनिटी से जो लाइट आती है उसको डाइवर्ज कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। वो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, उसको एक जगह इकट्ठा कर दे रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। तो और ये जस्ट उसका अपोजिट है, ये क्या करता है, उसको फैला देता है, इकट्ठा करने की जगह फैला देता है। तो इसको दूसरा नाम क्या होगा इस लेंस का दूसरा नाम होगा डाइवर्जिंग लेंस। ए डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड ए कॉन्केव लेंस। और इसको कॉन्केव लेंस भी बोलेंगे और डाइवर्जिंग लेंस भी बोलेंगे, और इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और दूसरा क्या नाम होगा इसका, इनका नाम होगा कन्वर्जिंग लेंस और इसका डाइवर्जिंग लेंस। A lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surfaces forms a part of a sphere. मीन्स क्या होता है, एक लेंस क्या कोई भी लेंस का एग्जांपल लेते हैं हम, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का, उसके दोनों जो साइड होती हैं वो स्फेरिकल्स होती है, या ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। मतलब जो उनकी जो सरफेस होती है वो भी एक स्फेयर से बनी हुई होती है, मतलब एक बड़े गोले से बनी हुई रहती है। और अगर हम बड़े गोले से बनी हुई उसकी सरफेस को मान सकते हैं, तो अगर तो गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है सेम वे, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल C। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है लेंस का, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2, क्योंकि इसकी दो साइड होती हैं, दो स्फेयर्स से मिलकर बने होते हैं लेंस, तो इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 एंड C2। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द two centers of curvatures of a lens is called its principal axis। और जो दोनों सेंटर्स को हम मिलाते हैं, ये C1 और C2 दोनों सेंटर्स को जो मिलाते हैं और इससे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जैसे कि हमने मिरर्स में पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस, सेम वे इनमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। It is usually represented by the letter O। और जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था, उसमें पोल होता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O से। यहाँ पे कैपिटल O ये जस्ट मिडिल में होता है, लेंस के मिडिल में। और वो पोल कहाँ होता था, पोल मिरर के मिडिल में होता था। तो A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. The effective diameter, और अगर हम ये जहाँ पे पॉइंट O रहता है वहाँ की बात करें, तो वहाँ से कोई भी लाइट की रे वो सीधे निकल जाती है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। The effective diameter of a circular outline of a spherical lens is called its aperture। जो भी इफेक्टिव डायमीटर होता है
आउटलाइन का स्फेरिकल लेंसेज का, वो इट्स एपरेचर कहलाता है, मीन्स। और एपरेचर, वी शैल confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature। मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपरेचर क्या होगा, एम एन होता है। एम एन क्या होता है, अपरेचर। और ये हम जो इस लेसन में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये जो अपरेचर होता है यह बहुत कम होता है किसके कंपैरिजन में, रेडियस। मीन्स सी से ओ की जो लेंथ होती है उससे बहुत छोटा होता है एम एन। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर। और ऐसे लेंसेज को क्या बोलते हैं, थिन लेंस, पतले लेंस बोलते हैं, और स्मॉल अपर्चर वाले पतले लेंस बोलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस, लेट अस अंडरस्टैंड। इसमें एक्टिविटी दी हुई है, इसमें ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की एक्टिविटी दी हुई है। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये जो लाइट की रे है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ इस पोजीशन पर हम एक पेपर रख देते हैं, और ये इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, इसको हम सन की तरफ से लाइट आती हुई ले लेते हैं। जो ये लाइट आ रही है वो सन की तरफ से आती हुई लाइट है, और जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है राइट साइड में F2 पर, यहाँ पे हम पेपर रख देते हैं। तो ये जब सारी रेज लाइट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और वो पेपर गर्म होके क्या बर्न होने लगेगा, और वहाँ से स्मोक निकलने लगेगी। और अगर हम ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वहाँ पे आग भी लग जाएगी। यही इस एक्टिविटी 10.11 में किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, if you pass parallel rays from the opposite surface of the lens you get another principal focus on the opposite side। अगर हम पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को उस लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है, जो अदर साइड होती है वहाँ पे जो उसमें फोकस पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो सारी रेज, और उसको F2 से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और जो फोकस जो पॉइंट होता है वहाँ पे उसकी ऑप्टिकल सेंटर कैपिटल O से जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। द लेटर स्मॉल f इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल f का यूज किया जाता है, और फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल F का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन बाय lenses from image by refracting light। how do lenses form images, what is their nature, let us study this। हमने इससे पहले पढ़ा था कि मिरर से इमेज का क्रिएशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स, और मतलब मिरर्स से जो इमेज फॉर्मेशन होता था तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। तो सेम यहाँ पे लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के लिए हम डिस्कस करेंगे द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज formed by convex lens for various position of the object is summarized in table 10.4। This is the table 10.4, और यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंट पोजिशंस के लिए डिफरेंट इमेज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजिशंस के लिए इमेज की पोजीशन दी हुई है, और उनका रिलेटिव साइज दिया हुआ है इमेज के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे उसकी इमेज की नेचर दी हुई है। तो सेम जैसा कि हमने मिरर्स में पढ़ा था कि कंडीशन लेते हैं कि अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, ठीक है।
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है, मतलब 2f के बियॉन्ड रखा होता है, उसकी जो इमेज बनेगी वो f और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, बिटवीन इन द f2 एंड 2f2। ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखी हुई है कोई ऑब्जेक्ट, मतलब 2f पर, तो उसकी कहाँ पे इमेज बनेगी? 2f पर। अगर f और 2f के बिटवीन रखी हुई है तो कहाँ पर बनेगी? जस्ट अपोजिट। जैसे कि ऊपर कंडीशन ले रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट अब होता जाएगा। जब 2f पर रखी थी तो f और 2f के बिटवीन बन रही थी, और अब f और 2f के बिटवीन में रखी हुई है तो 2f से बियॉन्ड बनेगी। अगर फोकस पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। अगर इन्फिनिटी पे होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। जब इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे इमेज क्रिएट होगी और वो बहुत ही छोटी रहती है, पॉइंट साइज की रहती है, और रियल होती है और इन्वर्ट होती है, मतलब उल्टी होती है। अगर 2f पर से बियॉन्ड रखा हुआ है तो वो छोटी तो रहेगी, रियल होगी और उल्टी होगी। अगर 2f पर रखा है तो 2f पर ही बनेगा और सेम साइज की बनेगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर बन रही है वो इमेज, तो वो रियल होगी और इन्वर्ट होगी। अगर f और 2f के बिटवीन रखा हुआ है तो बियॉन्ड 2f के बनेगी और यह बड़ी होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है यहाँ पे। और अगर हम पोल्स से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे तो वो f और 2f के बिटवीन रखा हुआ था, और अगर हम इमेज की पोजीशन की बात करेंगे तो वो 2f के बियॉन्ड बन रही है, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज भी, इमेज जो बनेगी उसका साइज बढ़ जाएगा। और वो कैसी होगी, नेचर उसका कैसा होगा? रियल और इनवर्ट। अगर फोकस पर रखा हुआ है तो, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, और वो बहुत ही बड़ी बनेगी। उसको हम मतलब यहाँ कोई भी स्क्रीन वगैरह पे हम उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो वो हमें कोई भी स्क्रीन, चाहे कितनी बड़ी स्क्रीन ले लो, उस इमेज को देखने के लिए हम उस पर नहीं देख सकते। और कैसी होगी? रियल होगी, वास्तविक होगी, मतलब, और इन्वर्ट होगी। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ओके बिटवीन अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ इमेज का क्रिएशन होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। मतलब वर्चुअल होगा, अभी तक रियल इमेज बन रही थी, वर्चुअल होगी और सीधी होगी। इसको एंड द और ये सेकंड टेबल दी हुई है, ये कॉनकेव लेंस के लिए दी हुई है। अभी कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ा था हमने कि कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ और कहाँ कहाँ पर उनकी इमेज बन रही है। अभी ये 10.5 जो टेबल है, इसमें क्या क्या दिया है? नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेरियस पोजीशंस के लिए कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? वो फोकस पर बनेगी, और उसका साइज क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा। ये तो सभी में यही कॉमन पॉइंट है कि अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है, और उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, पॉइंट साइज का, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ओ के बिटवीन है, तो जो इमेज बनेगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन बनेगी। कैसी होगी? छोटी होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी। इसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन इन द लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर यूजिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम की हेल्प से हमने मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे रे डायग्राम्स की हेल्प से। यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 रे हम लेंगे, ताकि हम जब वो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो वहाँ पे इमेज का क्रिएशन होगा, फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, और
हम उसको नीट एंड क्लीन तरीके से देख सकते हैं अगर हम 2 रेज ही लेते हैं। तो अगर हम ज़्यादा रेज लेंगे तो वो नीट एंड क्लीन नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ये कल का टॉपिक रहेगा हमारा इमेज फॉर्मेशन इन द लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। सो थैंक यू वेरी मच।